दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा एमएफ सेंट्रल ऐप का जो है यूज़ करके और म्यूचुअल फंड को किस तरह से स्विच कर सकते हो। मान लो कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और वो म्यूचुअल फंड आपको जो है रिटर्न कम दे रहा है, या फिर आपका कोई रेगुलर म्यूचुअल फंड है तो आप उसको किस तरह से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो को देख के आसानी से जो है आप भी अपने म्यूचुअल फंड को जो है इस ऐप के द्वारा स्विच करें। तो म्यूचुअल फंड को स्विच करने के लिए आपको जो है एमएफ सेंट्रल की ऐप है, ऐप को सबसे पहले ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जो आपने एम पिन वगैरह सेट कर रखा है वो एम पिन इसमें डालना है और सबसे पहले लॉगिन हो जाना। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो थ्री लाइन है, थ्री लाइन के ऑप्शन के ऊपर हमारे को सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इसमें देखो कई सारे ऑप्शन खुल के शो हो जाएंगे। होम, पोर्टफोलियो, ट्रांजेक्ट, इसके बाद में सर्विस रिक्वेस्ट। तो हमारे को क्लिक ऑन ट्रांजेक्ट, यानी जो ट्रांजेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रांजेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसमें भी आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें लमसम हो गया, इन्वेस्ट मोर हो गया, रिडक्शन हो गया। अभी जो स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है हमारे को म्यूचुअल फंड को स्विच करने के लिए, स्विच के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप करोगे इस तरह से आपके सामने जो इन्वेस्टेड आपके जो म्यूचुअल फंड है वो एमएफ सेंट्रल ऐप में करीब करीब सभी म्यूचुअल फंड जो है एक ही जगह आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपको सभी म्यूचुअल फंड यहाँ पर जो है शो कर देंगे। अभी जिस भी म्यूचुअल फंड को आपको स्विच करना है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको सबमिट कर देना है। अभी जैसे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसमें नीचे लिखा हुआ है FAQs यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आपको स्विच के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कुछ क्यूरी हो तो उसके ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक करके वो भी जान जान सकते हो। तो जैसे ही मैंने किया इस तरह का पेज आ जाएगा। अभी आपको अब ऊपर जो आपका इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड है वो ऑलरेडी जो पहले से वो शो कर देगा, और जो यहाँ पर सर्च दिया हुआ है, सर्च में आपको इस म्यूचुअल फंड में इसको जो है ट्रांसफर करना है। ध्यान रखने वाली बात यही है कि म्यूचुअल फंड सेम एएमसी में ही, यानी ये नहीं है कि एसबीआई का है उसको एचडीएफसी में कर लो, नहीं। जिसका है सपोज करो यहाँ पर एक्सिस का है तो आपको जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे वो एक्सिस में ही कर सकते हो। तो वहाँ पर सर्च करोगे, सर्च करते इस तरह का शो हो जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने सर्च किया, सर्च करते ही शो हो गया, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी देखो नीचे आ गया फ्रॉम और टू, यानी जो है फ्रॉम से टू की तरफ एरो आ गया है। तो इसमें हमारा स्विच हो रहा है। अभी स्विच डिटेल के सामने जो व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करके, और जो आपका पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड था उसकी जो है डिटेल आ जाएगी और सबसे नीचे आ जाएगा कि स्विच टू। तो इस तरह का आप चेकआउट कर सकते हो। अभी इन्वेस्टेड डिटेल में इन्वेस्टेड थ्रू डायरेक्ट और RIA, तो डायरेक्ट ही करना क्योंकि उसमें रिटर्न जो है ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं उसके रेगुलर के बजाय। अभी इन्वेस्टमेंट जो है डिटेल में, तो आप जो है इसमें अमाउंट यानी अपना अमाउंट के द्वारा भी जो है स्विच कर सकते हो। और यूनिट्स जो हमारे को म्यूचुअल फंड में जब अमाउंट डिपॉजिट होता है तो यूनिट्स अलॉट होती है, तो उसके द्वारा भी कर सकते हो। तो अगर आपको मान लो कि अमाउंट, मान लो कि आपके पास 10,000 रुपये है, 10,000 में से 8,000 आपको जो है स्विच करना है, तो आपको अमाउंट के ऑप्शन पर एरो मार्क करके और नीचे इंटर अमाउंट जो है फिलअप कर देना है। यूनिट्स का मतलब है कि मान लो आपके पास किसी म्यूचुअल फंड की जो है 2,000 यूनिट्स है तो 2,000 में से 1500 करना है, तो वहाँ पर यूनिट्स की तरफ एरो मार्क करके और यहाँ पर जो है यूनिट्स भर सकते हो। तो मैंने अमाउंट की तरफ एरो मार्क किया और इंटर अमाउंट, यानी सबसे पहले मेरे को पता ही है कि मेरे इस म्यूचुअल फंड में जो है करंट वैल्यू एट प्रेजेंट में क्या चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको जितना जो है म्यूचुअल फंड स्विच करना है इंटर अमाउंट में, वो म्यूचुअल फंड आप जो है फिलअप कर दें। अगर आपको पूरा करना है तो पूरा का भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्विच फुल अमाउंट का भी दिया हुआ है तो फुल अमाउंट भी कर सकते हो। इसके बाद में जो चेक बॉक्स दिया हुआ है आई हियरली अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन का, उस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको जो है प्रोसीड कर देना है। जैसे प्रोसीड करोगे OTP आ जाएगी, तो OTP आपके जो है मेल वगैरह में OTP आ जाएगी, OTP डालना है और देखो इस तरह से जो है सक्सेस हो गया। अब ट्रैक ऑन रिक्वेस्ट पर जाके आप जो है इसको ट्रैक कर सकते हैं। यानी 3 से 4 दिन में जो है आपका जो है ये स्विच हो जाएगा और आपके पास जो है एक मेल भी आ जाएगा जिसमें पूरी की पूरी जो है डिटेल होगी। हमने जो स्विच किया है, स्विच का हमारे पास एक जो रजिस्टर्ड मेल है उसके ऊपर एक मेल भी आ जाएगा स्विच करके। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा डिटेल चेक करनी है तो आप क्या करना है कि मेल को आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में जो है मेल में आपको चेकआउट कर सकते हो कि जो है स्विच की मेरी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे आप करोगे देखो स्विच ट्रांजेक्शन कन्फर्म, तो यहाँ पर जो है मेरी पूरी की पूरी डिटेल इसमें जो है स्विच आउट कब हुआ, स्विच इन कब हुआ। पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे PDF आएगा, इसको खोल के भी डिटेल चेक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।